हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है पृथ्वी पर मरुतों की द्विगुण शक्ति का प्रदर्शन। मंत्र का अब पाठ हो जाए। स्थिरम हि जानमेषां वयो मातुर निऋतवे यत् श्रीमन्दिताशवः। ओम स्थिरम हि जानमेषां वयो मातुर निऋतवे यत् श्रीमन्दिताशवः। शब्दार्थ देखें। एशाम माने इनके, यानी इन वीर मरुतों के। जानम माने जन्मभूमि। तो मरुतों की जन्मभूमि क्या है? अंतरिक्ष। यह पहले चर्चा हो चुकी है कि अंतरिक्ष जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक का प्रदेश अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में प्रवाह पवन का अखंड रूप से चलता रहता है और वेग से चलता है। तो वही उनकी जन्मभूमि मानी गई है। ये मरु जो है अंतरिक्ष के देवता हैं, वो अंतरिक्ष जो है वो इनकी जन्मभूमि है। तो ऐशाम इन वीर मरुतों की, जानम माने जन्मभूमि, अंतरिक्ष है। स्थिरम ही, और वह जन्मभूमि अंतरिक्ष ही माने निश्चित रूप से स्थिर है, वह अटल है। यानी आकाश तो कभी नष्ट नहीं होता है, वो तो अटल है। मातुः, तो मातुः माने माता से, भूमि से, अथवा मातुः माता का, मातृ शब्द का सठिक वचन है। तो जहाँ जो मातृभूमि है, स्थल है, वो अगर मरुदगणों के लिए लिया जाए तो वह होगा अंतरिक्ष। और एक उपमा यहाँ दी जा रही है कि जब पक्षी अपने मातृभूमि या अपने निवास स्थल से निकलते हैं तो उनकी गति बढ़ जाती है। वैसे जब मरुदगण अपने मातृभूमि यानी अंतरिक्ष से धरती की ओर मुड़ते हैं अंधड़ बन करके, तूफान बन करके, तो उनकी गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उपमा ये दी जा रही है कि जैसे अपने निवास स्थान घोंसले से पक्षी जब निकलता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है। वैसे ही इन मरुदगणों की मातृभूमि है, जन्मस्थल है अंतरिक्ष। तो जब वे अंतरिक्ष से बाहर आते हैं पृथ्वी को निकल करके, तो उनकी गति वैसे ही बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है, जैसे अपने जन्मस्थल या निवास स्थल घोंसले से निकलने पर पक्षी की गति प्रबल हो जाती है। ये उपमा है। अलंकार भी वेदों से ही निकले हैं। सारी सृष्टियाँ, सारे विचार, साहित्य, अलंकार, रस, छंद सब वेदों से निकले हैं और सब वेदांग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऋषि कहना चाहता है कि अंतरिक्ष जो है वो इन मरुतों की जानम माने जन्मभूमि है। और जैसे पक्षी अपने निवास स्थान, अपने घोंसले से जब बाहर निकलता है, निहितवे बाहर की ओर उड़ने की चेष्टा करता है, तो जैसे उसकी गति में वृद्धि हो जाती है, वैसे ही शवः, शवः माने बल, इन मरुतों के बल में
गति में प्रचंडता आ जाती है। सीम माने सदैव ही, द्विता अन माने द्विगुणित होती जाती है। तात्पर्य है कि जब मरुदगण अपने जन्मभूमि से, अंतरिक्ष से धरती की ओर मुड़ते हैं तो उनकी प्रचंडता में वर्धन होता जाता है और वे धरती में बड़े प्रबल वेग से प्रवाहित हो जाते हैं। जैसे पक्षी अपने घोंसले में स्थिर रहते हैं, लेकिन जब घोंसले से बाहर निकलते हैं तो उनकी गति में प्रबलता आ जाती है। तो इस प्रकार से इन वीर मरुतों की जन्मभूमि अंतरिक्ष निश्चय ही अटल है। और जैसे पक्षियों का घोंसला वास स्थान अपने स्थान पर अटल है, तो लेकिन जैसे पक्षी जब अपने वासस्थान वासभूमि घोंसले से बाहर निकलता है तो उसकी गति दुगुनित होती जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। वैसे ही जब ये अपने जन्म स्थल अंतरिक्ष से मरुदगण निकलते हैं तो इनके वेग में द्विगुणित विस्तार होता चला जाता है। तो यह है कि शासक प्रशासक भी जब अपने कार्य क्षेत्र में उतरें तो उनके कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न हो, वे निरंतर दुर्दमनीय गति से अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें, ये संदेश है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। अंबर अटल जन्मभूमि मरुतों की, अंबर अटल जन्मभूमि मरुतों की, किंतु वहां से निकल जब बाहर वे आते हैं, बन जाते आंधी, बन जाते आंधी और तूफान वे प्रचंड बड़े, भूतल पर घोर उत्पात वे मचाते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से बाहर निकल कर वेग अपना प्रचंड बाहर दिखाते हैं, वैसे मरुतों की दशा समझने योग्य यहाँ द्विगुणित बल धरती पे वे दिखाते हैं, द्विगुणित बल धरती पे वे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया और एक संदेश प्राप्त किया कि शासक प्रशासक जब अपने वासस्थान से, अपने क्वार्टर से निकलें तो उसके पश्चात उनका उग्र रूप ऐसा रहे कि जो दुष्ट दल है वो प्रकंपित होते रहें। तो हर मंत्र के पीछे कोई कोई संदेश होता है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है अनुकरणीय उपयोगी मरुदगण। अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। उदुत्ते सुनवो गिरः, ओम उदुत्ते सुनवो गिरः, काष्ठा अजमेश्वत्नत वाशा अभिज्ञूयातवे। ओम उदुत्ते सुनवे गिरः, काष्ठा अजमेश्वलत अजमेश्वत्नत वाशा अभिज्ञूयातवे। ते शब्दार्थ जाने। ते माने वे सब। गिरह सुनवह, गिरह कहते हैं वाणी के, सुनवह माने उत्पादक। तो सून पुत्र को भी कहते हैं, लेकिन प्रसूत सु जिसे उत्पन्न अर्थ में यह प्रयुक्त होता है, तो सुनवह माने उत्पादक। तो ये माने ते माने वे मरुदगण। गिरह सुनवह वाणी के उत्पादक हैं। कैसे? पवन ही का तो एक रूप या वायु का ही तो रूप है ये मरुदगण का जो दल है। तो ये सब वायु के ही विभिन्न रूप हैं। जब वायु का शीतल और सरल और सामान्य रूप होता है तो वह पवन, वह मरुत है, मतलब वह पवन है या वायु है। लेकिन जब वही प्रबल वेग धारण कर लेता है तो बन जाता है तूफान। तो गिरह सुनवा से मतलब हुआ कि
इस मरुदगण का एक रूप जो वायु है वो ही वाणी का उत्पादक है। यानी यदि हवा ना हो तो संघर्षण नहीं होगा वाग यंत्र में और फिर वाणी या स्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसी अर्थ में कहा गया है कि इन मरुतों के एक रूप जो शांत रूप है जिसे हम वायु कहते हैं उसके द्वारा ही वाणी में स्वर आता है। तो वे सब जो हैं अजमेशु, अजमेशु माने जब मरुत गण का रूप धारण करते हैं, प्रचंड हो जाते हैं तो एक आक्रमणजन्य हलचल मच जाती है। अजमेशु माने आक्रमणजन्य हलचलों में, काष्ठा माने पराकाष्ठा को वे पहुंच जाते हैं। तात्पर्य कि जब वायु का जो प्रबल रूप है मरुद, जब वे आक्रमणकारी प्रशासक मुद्रा में आते हैं तो परिणाम यह होता है कि उनका बल जो है, पौरुष जो है, काष्ठा माने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और उस समय जो प्रतिक्रिया होती है यह होती है कि उन्हीं के हलचलों से वर्षा भी होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि मरुत का या वायु का एक रूप जो है वह जिसको हम मानसून कहते हैं वो भी है, और उसी मानसून के झकोरे से बादल इकट्ठे होते हैं, जैसे कोई चाबुक से मार करके किसी वर्ग को पशु के इकट्ठा करे वैसे ही, और प्रहार से उसको अपने हिसाब से वर्षण के लिए प्रेरित करे, वैसे ही मरुतों के चाबुक से जो है वो जो बादल होते हैं ये वर्षाऊ बन जाते हैं। तो उस समय परिणाम क्या होता है? वाश्राह, वाश्राह माने धेनु, गाय, गायों के लिए जल पीने की व्यवस्था हो जाती है। सरोवरों में जल भर जाते हैं और गायें जलपान के लिए तत्पर हो जाती हैं, उनको भूमि का आश्रय मिल जाता है और अभिज्ञ सर्वत्र घुटनों तक उस समय वर्षा होती है और गायों के घुटनों तक पानी सुलभ हो जाता है, पान में सुविधा हो जाती है और यात्रे वे वहाँ पर गमन करती हैं, गमन के लिए उद्यत हो जाती हैं और दूर दूर तक जल फैल जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि मरुदगण जो हैं वे दो कार्य करते हैं। एक तो दुष्टों का विनाश करते हैं, यानी तोड़ फोड़ मचाते हैं प्रचंड होकर के, और वे अपने ही वेग से वर्षा का भी कार्य करते हैं। अब इसके लिए उस उपमा का सहारा लिया गया है और उसके परिणाम को भी दिखाया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि व्याख्या समझिए कि मरुत जो हैं वो वाणी के उत्पादक हैं, अर्थात वायु रूप में उनके संघर्षण द्वारा वाणी में स्वर फूटता है और वे विभिन्न स्वरों को उत्पन्न करते हैं। मरुदगण प्रतिपक्षियों पर आक्रमण करते हैं। प्रतिपक्षी कौन हैं? वे तत्व जो वर्षा में बाधा डालते हैं, उनको वे तोड़ फोड़ देते हैं, हलचल मचा देते हैं। उनके प्रवेग से हलचलों से वृष्टि होती है और गायों को घुटने तक पानी में खड़े होकर जलपान करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मरुतों का मानसूनी प्रारूप दिखाया गया है और वृष्टि का जल चारों ओर फैल जाता है। ऐसी व्यवस्था जल प्रसार द्वारा मरुतों द्वारा की जाती है। मरुत क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। उन्होंने अपने आचरण से शासक वर्ग को प्रजा के हित में संलग्न रहने की
भूमिका अदा की है। और यह चाहिए कि शासक प्रशासक वर्ग जो है वह बाधक तत्वों को नष्ट करे और उनके दुर्गम शक्ति को विनष्ट करे और उनके ही कारण यानी उन शासक प्रशासक वर्गों की प्रचंडता से एक ओर विघ्न विनाश हो, दूसरी ओर जैसे मरुतों के कारण जब वो मानसून के रूप में प्रवाहित होते हैं तो जल वर्षण होता है और जो गाय ऐसे निर्दोष और उपयोगी प्राणी हैं वे जलपान की स्वतंत्रता पाते हैं और जो अत्याचारी शत्रु हैं समाज के जो हैं वो अहितैषी वर्ग के 10 लुटेरे आदि हैं वे उनके आक्रमण से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं और अंत में वे भी समाज के अहित में दूर हो करके किसी न किसी रूप में वे भी हित में ही उपयुक्त दिखाई पड़ते हैं। सुधार भी होता है जो शासन के बल से कभी कभी कुमारगामी लोग जो हैं वे संभल जाते हैं और समाज में हित में लग जाते हैं। जैसे जो बादल हैं बरसाऊ नहीं थे, इधर उधर छिटके पड़े थे, वो जब पवन से नियंत्रित होते हैं तो बरसाऊ बन जाते हैं और वे उनसे गाय की तरह निर्दोष प्राणियों को संरक्षण मिलता है, उनकी पिपासा बुझती है, उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मरुतों का आचरण जो है वो अनुकरणीय आचरण है और प्रशासक वर्ग को इस आचरण का पालन करना चाहिए। यहाँ पर ऋषि जो है प्रशासक वर्ग को विशेष सावधान कर रहा है क्योंकि प्रशासक में शक्ति होती है, प्रचंडता होती है। जब वो अपने प्रचंडता का दुरुपयोग करने लगता है तो अव्यवस्था फैल जाती है, लेकिन वो बड़ा उपयोगी हो सकता है, उसकी प्रचंडता उग्रता उपयोगी हो सकती है क्योंकि उसके जरिए दुष्ट भी सही रास्ते पर लाए जा सकते हैं, समाज के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं और अगर वो नहीं बनते हैं तो उनको उच्छिन्न भी कर दिया जाता है। तो इन गुणों से युक्त होना चाहिए शासकों प्रशासकों को। यह बात ऋषि ने मरुतों के आचरण के द्वारा बताई है। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। शिक्षाप्रद है मरुत गणों का उपयोगी व्यवहार, शक्ति और शासन प्रबंध के वे सक्षम अवतार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वे वाणी में भरते, कर आक्रमण शत्रु दल को वे पद मर्दित करते, हलचल मचा शत्रुओं में करते अपना विस्तार। शिक्षाप्रद है मरुत गणों का उपयोगी व्यवहार, मेघों में संचित जल का कर न्यायपूर्ण बंटवारा, सुलभ बनाते पीता उसको प्राणी वर्ग है सारा। गायों को घुटने तक जल में पीने का अधिकार, गायों को घुटने तक जल में पीने का अधिकार सहज प्राप्त हो जाता। ऐसा सुप्रबंध विस्तार। शिक्षाप्रद है मरुत गणों का उपयोगी व्यवहार, शक्ति और शासन प्रबंध के वे सक्षम अवतार। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रदृष्टा ऋषि हैं कण्व घौर, देवता हैं मरुदगण और शीर्षक है वृक्ष के कारणभूत मरुदगण। तो स्पष्ट है कि मरुत वर्षा के कारणभूत देव शक्ति हैं। मरुत के अनेक प्रारूप हैं।
पवनमय संसार है, मरुद वायु का ही एक रूप है जो अंधड़ बनकर तूफान बनकर आता है। जब वृष्टि का प्रसंग है तो यहाँ हमें मानसूनी हवा से लेना चाहिए, कि मरुद का वह रूप जो मानसून कहा जाता है आपकी भाषा में, वह मरुद गण का ही एक रूप है। मरुद गण जो हैं वे 49 संख्यक माने गए हैं, 7 का एक गण उनका है। तो पवन के या मरुत के अनेक रूप हैं, कहीं वह मंद गति से चलते हैं, कहीं प्रचंड हो जाते हैं। जो कुछ है जीवन के पीछे, प्राण के पीछे, वो प्राण शक्ति है, पवन शक्ति है। तो उसी का एक प्रारूप है जो मानसून भी कहा जाता है, उसी का यहाँ वर्णन है। तो जैसा कहा गया कि वृष्टि के कारण भूत मरुद गण, यहाँ हमें मरुद गण में मानसून वाला रूप देखना चाहिए। अब हम मंत्रोच्चार करें। ओम त्यं चिदघा दीर्घं पृथुं मिहो नपातमृध्रं प्रच्यावयन्ति यामभिः। अन्वय पर एक शब्दार्थ जाने। त्यम वे तुम, यह सर्वनाम है, यह विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है मरुद गण के लिए। चित्त माने ही के अर्थ में आता है, ओनली जिसको कहते हैं। घ माने निश्चय ही, ये अव्यय हैं, निपात जिसको कहते हैं, इनमें इनका रूप नहीं चलता है। तो त्यम चित घ अर्थात वे तुम मरुदगण जो हो वो निश्चय रूप से प्रसिद्ध हो, और दीर्घम तुम बहुत बृहद आकार वाले हो। पृथ्वी में फैले हुए हो, अथवा इसे हम उन मेघों से भी जोड़ सकते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। कौन है जो मेघों से, क्लाउड्स यानी बादलों से परिचित नहीं है, इसलिए वे प्रसिद्ध हैं। यहाँ हम इन शब्दों को विशेष करके अगर मरुद गण से जोड़कर चलें तो अधिक सार्थक होगा। तो त्यम चिद घ, वे जो मेघ हैं वे प्रसिद्ध हैं और दूर दूर तक पृथ्वी माने विशाल आकार में आकाश में फैले हुए हैं। मतलब वे मेघमंडल जो दूर दूर तक आकाश में फैले हुए हैं। जैसे पहले मैंने निवेदन किया कि यह बहुत दूर दूर तक आकाश में, अंतरिक्ष में रहते हैं मरुदगण भी, तो उनको यानी उन मेघों को बरसाने वाले मरुदगण भी फैले रहते हैं। लेकिन यहाँ जो विशेषण है
वो अर्थ करते समय अगर मेघमंडल के लिए प्रयुक्त हो तो अधिक उपयुक्त पड़ेगा। इसलिए हम इस प्रकार से शब्दार्थ करें कि वे जो मेघ हैं वे प्रसिद्ध हैं और दीर्घ हैं, आकार में बड़े भारी हैं, और पृथ्वी माने विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। कहाँ? आकाश में। और वे अमृधम, मृथ कहते हैं युद्ध को। और अमृधम माने वे अजेय हैं, युद्ध में जीते नहीं जा सकते हैं, ऐसा वे अपने को मानते हैं। तो मंत्र के शब्दों के आधार पर यह अर्थ लिया जाए कि वे जो मेघ हैं वे प्रसिद्ध हैं, सभी उनको जानते हैं। वे आकाश में बृहदाकार में पृथ्वी माने फैले हुए हैं, और वे अपने को अमृधम, मृध माने युद्ध और अमृधम माने युद्ध में अजेय समझते हैं, अपने को अमृत समझते हैं, यानी अजेय समझते हैं। लेकिन हैं कैसे? मिह न पातम, मिह कहते हैं सिंचन को। मिह माने सिंचन, प्राकृतिक चिकित्सा में मेहन स्नान होता है, तो मिह कहते हैं सिंचन, जल द्वारा किसी चीज को तर करना। तो ये मेघ आकार में तो बहुत बड़े हैं, चारों ओर आकाश में फैले हैं, नाम से वे प्रसिद्ध हैं, जाने भी जाते हैं, और अपने को अजेय समझने वाले हैं। यह उनका एक भ्रम है। तो मिह न पातम, वे अपने को अजेय समझते हैं, इसलिए स्वेच्छाचारी बने हुए हैं। फलस्वरूप मिह न पातम, वे जल को सिंचनार्थ धरती पर न पातम माने नहीं गिराते हैं, यानी वृष्टि नहीं करते हैं। ऐसे मेघ को याम भी माने अपने प्रवेग से, या धातु है या गमनार्थ धातु है, तो याम भी माने अपने गमनकारी वेग से। यह विशेषण किसका है? यह है मरुद्गणों का। तो मरुद्गुण अपने प्रवेग से, यानी तीव्र गति से, प्रचावयंती माने प्रकंपित कर देते हैं। किसे प्रकंपित कर देते हैं? मेघों को। तो इस मंत्र के आशय को समझने के लिए हम पहले शब्दों को जाने कि कौन शब्द किसका विशेषण बनकर आया है, तब अर्थ में अधिक सहूलियत होगी। यहां दो व्यक्तित्व हैं, एक है मेघों का और दूसरा है उनको वशीभूत करने वाले मरुतों का, जिसे हम चाहें तो आज के भाषा में मानसूनी वायु कह सकते हैं, जो पवन का एक रूप है, मरुत का एक रूप है। तो इसमें मेघों के लिए, मेघमंडल के लिए जो विशेषण हैं वो है त्यमचित घ, वे बड़े प्रसिद्ध हैं।
किस के लिए? दीर्घम, अपने दीर्घाकार के लिए। और पृथ्वी माने आकाश भर में व्यापक हो जाने के लिए पृथ्वी कहते हैं फैले हुए को। इसीलिए देखो भैया, पृथ्वी इसीलिए बनती है कि पृथ्वी मतलब फैली हुई है बहुत अधिक। कुछ लोग राजा पृथ्वी से भी उसको जोड़कर कहते हैं। तो ये जो मेघमंडल हैं वे प्रसिद्ध हैं और कैसे हैं? दीर्घ हैं, बहुत दीर्घाकार वाले हैं। और कैसे हैं? पृथ्वी हैं, यानी आकाश में दूर दूर तक फैले हुए हैं। और कैसे हैं? अमृधम, वे अपने को अजेय समझते हैं। मृध माने युद्ध के, हमसे कोई युद्ध कर ही नहीं सकता है ऐसा समझने की भूल करते हैं। तो वे अमृधम, अपने को अजेय समझते हैं और इस कारण से स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। तो वो परिणाम क्या दिखाते हैं कि मिहम न पातम। मिहा कहते हैं सेचन को, सिंचन को। तो धरती सूखी है, वो सिंचित हो, इसलिए वो अपने मिहा माने जल को न पातम, नहीं गिरने देते। ये इनकी स्वेच्छाचारिता है। अब आवश्यक है इस स्वेच्छाचारिता को दूर किया जाए। तो उसे कौन करता है? मरुदगण करते हैं, मानसूनी पवन करते हैं। ये समझिए उनका विशेषण क्या है कि वे याम भी, याम कहते हैं वेग को, और याम भी माने अपने प्रबल वेग द्वारा। यह विशेषण है मरुतों का, मानसूनी पवन का। तो मरुत जो है प्रबल वेगधारी हैं। और फिर ये क्या करते हैं? प्रच्यावयंती, प्रच्यावयंत माने विशेष रूप से प्रकंपित कर देते हैं। किसको? ऐसे मेघमंडलों को जो अपने को अजेय समझते हैं और जो जल भरे रहते हैं लेकिन धरती पर गिरने नहीं देते हैं और चारों ओर आकाश पर अपना कब्जा किए छाए रहते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्तित्व का इसमें परिचय दिया गया है, उसको भी हम बतावेंगे आगे। तो पहले हम सामान्य अर्थ देख लें। वे मेघ मंडल जो प्रसिद्ध हैं, दीर्घाकार हैं, दूर दूर तक आकाश में फैले हुए हैं, अहंकारी हैं, अपने को अजेय समझते हैं और स्वेच्छाचारी बने जल वृष्टि की एक बूंद भी धरती पर नहीं आने देते। ऐसे स्वेच्छाचारी मेघों पर मरुदगण प्रवेग मानी बड़े वेग के साथ हमला करते हैं, उन्हें प्रकंपित कर देते हैं, हिला डुला देते हैं, चलायमान कर देते हैं और वृष्टि के हेतु उन्हें विवश कर देते हैं। तो यह तो बात है उन मेघमंडलों की जो जल भरे हुए भी नहीं वृष्टि करते हैं। तो इसको हम चाहें तो संकेत रूप में समझ सकते हैं कि ऐसे धनी मानी लोग जो अपार धन भंडार भरे हुए हैं, इसलिए बड़े गर्वीले हैं, लेकिन जनहित में एक पाई भी नहीं लगाने वाले हैं और बड़े गर्व से रहते हैं। उनको कंट्रोल कौन करते हैं? मरुत से हम समझते हैं प्रशासक वर्ग। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि मरुदगण जो है प्रशासक कोट के देवता है। नियम है, नियम को लागू करने के लिए प्रशासन होता है। तो वे प्रशासक वर्ग के हैं, इसलिए प्रशासकों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों पर नियंत्रण करें जो समाज का धन दाबे हुए हैं,
उसे जनहित में नहीं लगने देते हैं, तो जन कल्याण के हेतु ऐसे प्रबल प्रचंड पौरुष से पूर्ण शासक वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग करें। तो यह इसका एक छिपा हुआ अर्थ हो सकता है और एक समाज के लिए संदेश हो सकता है। तो इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। लेकिन बंधु, यह निवेदन है कि ऋग्वेद जो है वो काव्य भी एक प्रकार का है। काव्य में भाषा भाव अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रतीक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और एक चीज और देखिए, मानवीकरण है हर जगह। वेदों में बहुत सुंदर मानवीकरण है। लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि ये पर्सनिफिकेशन जो मानवीकरण अलंकार आया है ये विदेश से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है, ये भूल है। जितना शुद्ध मानवीकरण या पर्सनिफिकेशन वेदों में है उतना कहीं नहीं। सब मरुत हैं, अब इनका मतलब मानवीकरण ही तो हुआ है। तो अलंकार है पर्सनिफिकेशन, तो अलंकार भी बात को शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको सजा कर संवार कर रखने के लिए प्रयोग होते हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है कि हम इन सब बातों को ध्यान में रखें कि भाषा में लाक्षणिकता है, आलंकारिकता है और उसके मध्य में अर्थ छिपा हुआ है। वो मूल अर्थ को जाने और उसको हृदयंगम करें, ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। नीर भरे रहते हैं लेकिन वृष्टि नहीं करते, धरती प्यासी रहती उसकी प्यास नहीं हरते, दूर दूर तक फैले रहते प्रबल अजय बने, नहीं छोड़ते धरा हेतु जल वैभव जो अपने, मरुत उन्हें अपने प्रवेग से कंपित करते हैं, मेघों को जल वृष्टि हेतु वे बाधित करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्यास मिटाते हैं धरती में भव्य भाव भरते। इस प्रकार से इसका एक छंदबद्ध रूप है। एक हम इसका रूप और छंदोबद्ध देख सकते हैं जो घनाखेल छंद में है। तो निर्धार धारे कजरारे मतवारे मेघ, निर्धार धारे कजरारे मतवारे मेघ, फैल अधिकार पूरे नभ पे जताते हैं और निज को अजय बतलाते मंडराते मेघ, सिंचन के हेतु एक बूंद ना गिराते हैं, प्यासी धरती को तरसाते न तरस खाते, प्यासी धरती को तरसाते न तरस खाते, ऐसे मेघों को मरुत ठोकर लगाते हैं, ऐसे मेघों को मरुत ठोकर लगाते हैं, कंपित बनाते फिर जल बरसाने हेतु, विवश बनाते प्यास धरा की बुझाते हैं, विवश बनाते प्यास धरा की बुझाते हैं। इससे शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि प्रशासक गण जमाखोरों के धन को समाज कल्याणार्थ लगाने के लिए उन्हें बाध्य कर दें।